समय आयशा के मंच के पास है, जहां 3 छात्र जो है वो भूख हड़ताल पे हैं 21 दिन से। उन तीनों की हालत ख़राब हो रही है। नेहा की हालत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन उनकी सूध लेने वाला कोई नहीं है। सरकार ने उनसे कोई बात नहीं की है। आइए जानते हैं आयशा के लोग यहाँ आंदोलन किस मिजाज से कर रहे हैं और आंदोलन को लेकर उनकी सोच क्या है। यही है कि दुनिया में जा जाकर इस देश का प्रधानमंत्री ये बात कहता है कि जिसके डीएनए में डेमोक्रेसी है, इस देश का प्रधानमंत्री हूँ। देश की सबसे बड़ी युवा पीढ़ी की आबादी जहाँ रहती है, उस देश का प्रधानमंत्री हूँ। तो पिछले 25 दिनों से इस देश की युवा पीढ़ी जंतर मंतर की सड़कों को बिस्तर बनाकर सोने के लिए मजबूर है। उसी देश की युवा पीढ़ी आपको कह रही है कि संस्थागत आपने की, आपकी सरकार ने की, सालाना 40 दिनों में 20 लोगों की के खिलाफ इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। अपने मंत्रिमंडल के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देने पर मजबूर करिए तो आपको फर्क नहीं पड़ता। आपको इससे फर्क नहीं पड़ता कि देश में 1 लाख स्कूलों में ताला लग गया। हर दिन इस देश में 13 स्कूल बंद होते हैं। आपको इससे फर्क नहीं पड़ता कि नई शिक्षा नीति लागू कर देश के पब्लिक एजुकेशन के मॉडल पे आप इस तरह का बुलडोजर चला रहे हैं कि आप उसको प्राइवेटाइजेशन की ओर ढकेल रहे हैं। तो हुआ यही कि उसी देश का आज दुनिया ये बात देख रहा है, इस लोकतंत्र संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए उसी सरकार ने अपने नीचे जो काम करती है दिल्ली पुलिस, जो उन्हीं की जुरिस्डिक्शन में आती है, डबल इंजन की सरकार है इस राज्य में, वहाँ पर उनको ये कहा जाता है कि जाइए धरना कर रहे शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगे मनवाने के लिए बैठे हुए छात्रों पर अपना कहर ढा दीजिए, मारिए, पीटिए। तो यहाँ पर देश के इतने बड़े रिनाउंड साइंटिस्ट सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उनके साथ आयशा की 3 और एक्टिविस्ट नेहा, मनीष और आमीन, उनका भी आज 21वां दिन था। वहाँ पर पुलिस जाती है, उनको सफेद चद्दरों में लपेटकर सीटते हुए यहाँ से लेकर जाती है। ये मंजर पूरी दुनिया जरूर देखे, बार बार देखे, ताकि ये मंत्री जब वापस कभी डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, संविधान की बात करें तो इस मंजर को याद किया जाएगा। हम लोग लगातार यहाँ पर ह्यूमन चेन बनाकर अपने दोस्तों को प्रोटेक्ट करने के लिए खड़े रहते हैं। हमारे साथ यहाँ पर जितने और लोग मौजूद हैं वो आते हैं, उसके बाद जाकर हम इनकी जान बचा पाए हैं। ये वो लोग हैं जिनका ब्लड प्रेशर लेवल बिगड़ता जा रहा है, ब्लड शुगर लेवल गिर रहा है, प्लेटलेट में गिरावट है, यूरिक एसिड बढ़ गया है। लगातार डॉक्टर्स की टीम जो आ रही है वो ये कह रही है कि लंग डैमेज हो सकता है, लिवर डैमेज हो सकता है, शरीर में पोटेशियम ना जाने की वजह से ब्रेन तक डैमेज हो सकता है। आपको इतनी गैर संवेदनशीलता है, इतनी गैर जवाबदेही से प्रेम है कि आप अपने ही छात्रों पर, अपने देश के छात्रों पर हर तरह का जुल्म ढाने के लिए तैयार है। तो आज का मंजर, ये सबसे शर्मनाक मंजर भाजपा के इतिहास में काले अक्षरों से लिखा जाएगा। आपको लगता है मैडम कि ये गूंगी बहरी सरकार कुछ सुनेगी? सर, सरकार खुद से सुन ही जाती तो इस आंदोलन की जरूरत नहीं पड़ती। किसी बालासोर में ट्रेन घटना हो जाता है और 300 लोगों की जान जाती है तो भी रेल मंत्री को फर्क नहीं पड़ता। एलपीजी का क्राइसिस हो जाता है और लगातार लोगों को, प्रवासी मजदूरों को, छात्रों को घर जाना पड़ता है तो भी सरकार के वित्त मंत्री, गृह मंत्री को फर्क नहीं पड़ता है। आत्मनिर्भरता का ढिंडोरा पीटते हुए एथनॉल ब्लेंडिंग करती हुई सरकार जब मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के पेट पे लात मारती है तो भी इसको फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़े, इसीलिए ये आंदोलन चल रहा है और हम लोग इनके तमाम दमनकारी नीतियों से डर कर यहाँ से हटेंगे नहीं। हमारे आज का जो हिंसा यहाँ पर दिल्ली पुलिस और भाजपा सरकार ने बरसाया है, इससे हमारे हौसले और बुलंद हुए हैं। 20 तारीख को हम तमाम लोग, देश के कोने कोने से और लोग आएंगे। हम लोग जा रहे हैं संसद की तरफ और यही अपील करेंगे देश की बड़ी आवाम से कि लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई और सत्ता में बैठे लोगों का जो घमंड उनके सर पे चढ़ गया है कि कुछ भी कर देंगे और कोई जवाबदेही नहीं मांगी जाएगी, इस आंदोलन में शामिल हो। सत्ता को सिंहासन खाली करना पड़ेगा। आपको एक मिनट, आपको लगता है मैम क्या कर रहे हैं? धर्म का एंगल लेके आ रहे हैं ना कुछ बच्चे, तो उससे क्या हो गया? धर्म का एंगल तो इस देश की सरकार में जब भी चुनाव हुए तो मंदिर मस्जिद की राजनीति याद आई, हिंदू मुसलमान याद आए,
देश को जातियों में बांटना याद आया जब आप प्रज्वल रवन्ना, ब्रिजभूषण, कुलदीप सेंगर का मॉडल कायम करते हैं, तो आप महिलाओं को भी कह देते हैं कि आपकी डिग्निटी चाहे बढ़ाने में आज सशक्त रूप से तमाम वंचित, शोषित, अल्पसंख्यक, मजदूर, किसान, महिलाएं लड़ रही हैं। यहाँ पर वही गोदी मीडिया के पत्रकार, वही भाजपा आरएसएस की दलाली करने वाले लोग यहाँ पर आते हैं अपना प्रोपेगेंडा साधने और यहाँ पर पूरी झूठी बातें करते हैं। खड़े हैं आप, युवाओं के लिए खड़े हैं, युवाओं के हित में खड़े हैं। हम युवाओं के हित में खड़े हैं, पर हमको देश में जो और चीज़ें हो रही है वो नहीं दिखता, ऐसा नहीं है। हम यहाँ पर युवाओं के हित में भी खड़े हैं। देश में लगातार महिलाओं पर, दलितों पर, आदिवासियों पर, मुसलमानों पर जो दमन ढाया जा रहा है उसके खिलाफ भी खड़े हैं, क्योंकि देश में जो राजनीति होती है वो राजनीति आपके स्क्रीन को स्क्रॉल कर देने से गायब नहीं हो जाती। वही राजनीति है जो आज सालाना बिल्कुल और सालाना 13,000 लोगों की संस्थागत हत्या तक ये नौबत इसीलिए आई है क्योंकि सालों साल इस सरकार ने इस चीज़ को बहुत इंजॉय किया कि लोग आंख बंद करके बैठे हुए हैं। अब ये जनता जान रही है कि उनकी बारी आ गई है। मैडम ये बताइए, मोदी जी की तानाशाही सरकार में सर मैं बता आपको दूं, लगता है सर मैं सब बता दूं। गांधी जी का ये सत्याग्रह का तरीका काम करेगा? सर मैं इतनी देर से तो बोल रही थी, सर मैंने इतनी देर तो बोला नहीं, एक और लाइन बोल question- दीजिए, ये गांधीयन तरीका काम करेगा मोदी राज में? सर हर तरह के तरीके तो देश को आज़ादी के आंदोलन में भी, जिस देश ने आज़ादी लड़ी, 200 सालों की गुलामी से आज़ाद पाया, उस देश में भी नरम दल भी था, गरम दल भी था, लाल बाल पाल भी थे, गांधी भी थे, नेहरू भी थे, भगत सिंह भी थे। वही भगत सिंह जिन्होंने बार बार ये बात को रीट्रेट किया कि देश में हो रही राजनीति से खासकर छात्रों का सरोकार ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए भी इस आंदोलन में आपको भगत सिंह, अंबेडकर, सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख का तेवर भी दिखेगा। तो आपने देखा कि आयशा के लोगों का क्या कहना है, वो बहुत परेशान है। उनके तीनों जो साथी हैं, जो कॉमरेड हैं, कॉमरेड की जान खतरे में है। सरकार को उनके लिए सोचना चाहिए, सरकार को इन छात्रों से बात करनी चाहिए और एक कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए और मोदी सरकार को शिक्षा व्यवस्था में आमूल परिवर्तन का वादा करना चाहिए। डेली न्यूज़ 24x7.com के लिए मैं संजय कुमार, जंतर मंतर, दिल्ली से।